हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये सेवई उपमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये फ्रेंड्स सेवई है जिसे हमें बघार कर देखिए इस तरह से इसे बनाया है। बहुत टेस्टी लगती है और ये झटपट भी बन जाती है। तो इसे वर्मिसेली भी कहते हैं। तो चलिए सेवई उपमा बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 कप सेवई ले ली है और अभी इसे ये मैंने देखिए इस तरह से सेवई होती है। तो ये आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसे हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने 1 कप भर कर ली है। इसे अभी हम कढ़ाई में रखकर इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से पहले भून लीजिए। अगर आप रोस्टेड ही वर्मिसेली लाए हैं तो उसे इस तरह से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं तो इसे ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। और इसी के साथ अब हम पानी उबालने रख देते हैं। ये देखिए हमने 1 कप वर्मिसेली ली है तो ये 2 कप पानी लिया है मैंने उस हिसाब से। अभी हम उस पानी को गर्म कर लेंगे और ये देखिए ये वर्मिसेली भी हमारी ड्राई रोस्ट हो रही है। इसी तरह से इसे आप 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए। और ये देखिए ये जो पानी है अब हम इसमें इसे डाल देंगे। और इस सेवई को हमें इस तरह से इसमें पानी में डालकर थोड़ा देर के लिए बॉईल करना होगा। अब इसी के साथ देखिए ये पानी में अच्छा गर्म पानी में हमने ये सेवई डाल दी थी। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि वो अच्छी तरह सेवई में मिक्स हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है हमने। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये इस तरह से इसे हमें थोड़ा देर उबाल लेना है पानी में। ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी सेवई भी अच्छी तरह से इसमें पानी में उबल चुकी है। तो अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इस स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए अब ये हम ये ले लेते हैं और ये सेवई को अब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारी सेवई जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब हम कढ़ाई में इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। ये मैंने 1.5 चम्मच तेल डाला है इसमें। और अब तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे तेल गर्म होते ही। और ये मैं एक लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो ये लाल मिर्च डालिए। थोड़ा सा इसमें राई भी डाल दीजिए। और ये मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच चना दाल और 1 छोटा चम्मच उड़द दाल भी डाली है। ये आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, आप डालना चाहे तो डालिए। ये देखिए इस तरह से। और इसी के साथ अब हम कुछ वेजिस ले लेंगे। जैसे प्याज लिया है मैंने, गाजर लिया है 1 छोटा, थोड़ी सी मटर ली है और हरी मिर्च ली है। तो ये सबसे पहले हम ये प्याज ले लेंगे। ये 2 प्याज लिए हैं मैंने, कट कर लेंगे इसे और तेल में थोड़ा देर फ्राई होने देंगे ये प्याज को। और इसी के बाद अब हम इसमें ये देखिए हमारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें ये पीनट्स भी डाल देंगे, मूंगफली। और ये हरी मिर्च, करी लीव्स और ये जो मटर के दाने हमने लिए हैं वो भी डाल देंगे। और ये मैंने कैरेट लिया है, इसे भी मैंने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था।
फ्रेंड्स ये जितना जो भी वेजिटेबल आप इसमें डालना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डालिए। और इसमें मैंने थोड़ी सी करी लीव्स भी डाली है, हरी मिर्च, करी लीव्स, वेजिटेबल्स आपकी चॉइस के। ये सारी चीज़ों को डालकर अभी हमें इसे थोड़ा देर फ्राई कर लेना है ऑयल में। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पका लीजिए। तो ये 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पका लेते हैं। ये देखिए, चलिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे कैरेट और मटर भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो चुके हैं। अब ये देखिए हमारी वेजीज सारी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इस पे सारे सूखे मसाले डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये मैं नमक ले रही हूँ, ये ½ टीस्पून नमक डाल दिया है मैंने। फ्रेंड्स हमने नमक सेवई में भी डाला था, थोड़ा देख के डालिएगा। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ जो हमने सेवई स्ट्रेनर में रखी थी निकाल करके बॉईल करके, अब ये सारी सेवई को अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सेवई को पहले हमने उबाल लिया है, इसीलिए ये बहुत झट से बन जाएगा। अभी इस तरह से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, और बिल्कुल ये थोड़ी ही देर में रेडी हो जाता है ये सेवई उपमा। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये वेफर्स में अच्छी तरह से पक जाए। अब ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं। ये ½ नींबू लिया है मैंने। लेमन जूस इसमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से डालिएगा। और इसी के साथ इसके ऊपर आप कोरिएंडर भी डाल दीजिए। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम इसे। इसे वर्मिसेली भी कहते हैं फ्रेंड्स, वर्मिसेली उपमा, या फिर आप इसे सेवई उपमा भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और ये थोड़े से कोरिएंडर भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आप इसे इसी तरह बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं इसे। ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सेवई उपमा इज़ रेडी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से इसे ब्रेकफास्ट में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय Please चैनल। like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.